अपॉन मेंसुरेशन का मेंसुरेशन, ठीक है, डे है आपका 3rd, ठीक है। हम कर रहे हैं 100 क्वेश्चंस अ डे फ्रॉम 10 टॉपिक्स फॉर 100 days, ठीक है। एंड दिस इज माय 4th टॉपिक ऑफ डे। पहला नंबर सिस्टम, दूसरा ट्रिग्नोमेट्री, तीसरा हाइट एंड डिस्टेंस, चौथा इज मेंसुरेशन। सो स्टे ट्यून। ओके, चलो शुरू करते हैं। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट राइट सर्कुलर कोन दैट कैन बी कट आउट फ्रॉम द क्यूब हुज एज इज इतना सेंटीमीटर। वॉल्यूम निकालना है जो इस एज से निकल जाए, ठीक है, ध्यान से समझना। अगर वो एज 3.5 सेंटीमीटर इसका एज है, तो अगर मैं देखूं कि क्यूब कुछ इस तरीके से दिखेगा, ठीक है, तो इसकी हाइट तो 3.5 सेंटीमीटर ही होगी, क्योंकि वहाँ से मुझे कोण निकालना है, ठीक है। और जो ऐसे बनेगा, यानी अगर मेरे पास स्क्वायर है और ये कुछ इस तरीके से बनेगा, तो इसकी जो रेडियस होगी वो रेडियस भी कितनी होगी, 3.5। अब वॉल्यूम निकालना है तो 1/3 पाई 22.7 आर स्क्वायर 3.5 इंटू 3.5 इंटू एच इज 3.5, ठीक है, आ जाएगा वॉल्यूम। तो यहाँ से 1 2 3 नीचे 1 0 0 0 हो गया, 7 पंजे 35 हो गया, ठीक है। नहीं जा रहा, तो 22 पंजे 110 गुणा 35 गुणा 35, 0 से 0 हो गया, नीचे बच गया 100, 11 पंजे 55 55 25, लास्ट में 5 आ रहा है, ओके। और डिवाइडेड बाय 3 भी है, और 3 या 9 तो नहीं होगा, 3 एकम 3 ही जाएगा, ओके। तो ये हमें, अरे यार, हमें सॉल्व भी करना पड़ेगा। हम इसमें यूनिट डिजिट भी नहीं लगा सकते क्या? नहीं लगा सकते, दोनों की यूनिट डिजिट सेम है। लेट मी थिंक। ओके, सो व्हाट आई कैन डू आई हैव टू सॉल्व इट? फिर से सोचते हैं, ठीक है, इसको थोड़ा अच्छे से सोचते हैं, क्या पता कुछ मिस कर रहा हूँ मैं। ठीक है, फाइंड द वॉल्यूम of a largest right circular cone that can be cut out whose okay, फॉर्मूला है 1/3 पाई, रेडियस कितनी होगी, टोटल डिस्टेंस कितनी है, 3.5, तो ये होगी, तो रेडियस 3.5 के अपॉन में 2 होगी। हाँ, सही कहा, 7 5 7 35 5 चौका 20, करेक्ट, 7/4 7/4 स्क्वायर। एच हाइट कितना होगा, हाइट कितना होगा 3.5, यानी 7/2 लिख देते हैं, 7 से 7 चला गया, 3 भी डिवाइड में है, ठीक है। 49 दूनी 98 गुणा 11 बट्टे 4 को 16 दूनी 32 दिया 96, 11 से थोड़ा सा बढ़ रहा है, 13 के आसपास ही आएगा। तो माई आंसर इज अप्रॉक्सीमेटली, देखो ये 96 एकम 96 10 समझा रहा है, 10 और 10 इंटू 11 11 ही आएगा यार। अच्छा, ये तो कटेगा ना भी, 2 4 जा 8, 2 3 जा 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18,
1.0 समथिंग और ये जाएगा तो 11 पॉइंट समथिंग आएगा, करेक्ट। तो सी इज आंसर। ठीक है, नेक्स्ट। द सम ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस एंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर 42। TSA 6336 फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच प्लस आर। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर बताना है। अच्छा, ये एम स्क्वायर भी साथ में है। बयालीस आ गया। ओके, तो 6336 एम स्क्वायर इज इक्वल टू 22/7 इंटू आर स्क्वायर इंटू 42। 7×6 = 42, 6 60 5 30 6 36, 11 दूनी 22, 11 9 99, 6 और ये कितना आ गया 48 एम स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब इतना रख लो, कर्व होता है पाई आर स्क्वायर एच। 22/7 48 एम स्क्वायर, हाइट कितनी है okay, there is some problem with it. The total surface area is 6336 m square. हाँ 636 m square। m square समथिंग कुछ गलत है, m square नहीं आना चाहिए। ओके, मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें बताता हूँ, ठीक है, ध्यान से देखना। TSA जो फॉर्मूला होता है 2πr² प्लस πr², वो भी 2 का, तो 2πr ले लो कॉमन, r प्लस एच आता है। 6336 ले लो, यहाँ से 42 हो जाएगा, ये r आ जाएगा, 22/7 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, ये 6336 आ जाएगा, ये इक्वल टू आ जाएगा 7×6 = 42, 11 दूनी 22 समथिंग जाएगा, तो r यहाँ से 24 आ जाएगा। जैसे r जब जाएगा 2πr/h निकालता हूँ। नाउ विल बी थिंकिंग कि भाई h कहाँ से लेके आऊँ, तो ऊपर लिखा हुआ ना 42, 24 में क्या ऐड करूँ 18, 18 24 22/7 2 आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा ये रहा। अच्छा क्वेश्चन था, बट टोटली बेस्ड ऑन फॉर्मूला, इफ आई हैव नोन द फॉर्मूला, और इसमें क्वेश्चन गलत है। ठीक है, थोड़ा ध्यान देना। ओके, 3 क्यूब्स हैं जिनकी साइड से 3 4 5 ये मेल्ट की गई है। सिंगल क्यूब जिसका डायगोनल, अब देखो यहाँ पर एक चीज़ याद होना है, क्यूब ऑफ अ डायगोनल, सॉरी डायगोनल ऑफ क्यूब क्या है, कितना होता है बताओ। √3 इंटू साइड इज इक्वल टू द डायगोनल, तो साइड कितना आ जाएगा 0.3, 18 साइड आ गई। ठीक है, तो इनका क्या हो जाएगा 3x 4 5 9 16 25, 16 9 25 का 50, अच्छा क्यूब निकालना है, सॉरी 27 64 125, 18
18 18, तो x की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 3 आंसर। तो 3 तीनों बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है चलो, अच्छा था। 34 से देखते हैं। पेरीमीटर है इक्विलेटरल ट्राइंगल का, ये दिया हुआ है 3 इंटू साइड इज इक्वल टू 3 इंटू 16/3, ये 4th पावर है। ठीक है, एरिया बता रहे हैं, देखो ओके, 3 से तो 3 हटा लो, साइड आ गया, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, फिर भी 4/√3 आएगा, 1 आ गया इसका आंसर। कोई इशू है नहीं, ठीक है। स्पेरिकल बॉल है जिसकी डायमीटर कितनी है, 8 सेंटीमीटर। उसको 2 इक्वल पार्ट में बांट दिया, कर्व सरफेस है 1 पार्ट पेंटेड विद ग्रीन कलर while the other part is to be painted with a red color. The bases of both hemisphere are to be painted the blue color. The cost of painting the blue is इतना, while 8 की डायमीटर है ना, 2 और 3, ठीक है, रेड को 2 और उसको 3, ठीक है, तो 2 और 3 रेड और ये ब्लू हो गया, कोई इशू नहीं है। स्फेयर मेट्रिकुलेशन लेवल है, मेट्रिक लेवल है, तो देखो हेमिस्फेयर का कर्व 3πr² होता है, ध्यान रखना, क्योंकि 4 तो टोटल का होता है, पर जब वो टूट जाता है ना तो नीचे भी एक सर्किल आता है, इसलिए 3 हो जाता है। 8 है, 3 का अगर मैं निकालूंगा तो 22/7 है, ये पॉइंट में आ रहा है यार 6। बाईस बट्टे सात, रेडियस है 4 × 4 × 5 कर दो, कैसे सोच रहा हूँ, चलो 16 तो 48, 48 दूनी 96, 96 × 11 × 5, ये 10, 48 × 11 × 10, 7 भी है, 8 4 12, 4 4 12, 5 ले लो, 88, 44 और 8 42, 5 2 8, 5 2 8 0, 5 2 8 0 बटे 7 कर दो, 70 49, तो 7 आ रहा है, तो 803 में आएगा क्या? आठ सौ तीन समथिंग आएगा, 77 50, 50 51 52 38। बट तो क्वेश्चन इज, इससे अगर मैं पहले 2 को गुणा करूँ फिर उसे 3 को गुणा करूँ, यार ठीक है समझ गया। थोड़ा सा ना साथ में रहा, मैं तो ये लेके चलूँगा, बट अगर मैं ध्यान से देखना क्या है कि इसको करना कैसे बताता हूँ। इसे करना है कि जैसे मैंने क्वेश्चन गलत पढ़ दिया, ठीक है, हेमिस्फेयर को रेड से किया गया है, तो हेमिस्फेयर नॉर्मल सी बात है 2πr², ठीक है, और देखो क्या बोला उसने, एक को ग्रीन से किया है, दूसरे को रेड से किया है, और ब्लू से उनको किया है, ब्लू का दे रखा है और कॉस्टर दे रखा तो 3 दे रखा है। हेमिस्फेयर को पेंट करने की कॉस्ट क्या आएगी, ये बोला ना उसने,
ब्लू का पता है मुझे, कर्व सरफेस एरिया का पता है मुझे. We'll leave this question for now. A cube of side 5 cm has been assembled using 124 cubes. ओ भाई साहब, एक 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 के 125 क्यूब को बनाने के बाद बना दिया. ठीक है. One cube is removed from the middle of each of the faces of the cube. What is the surface area of the remaining solid? ओ भाई साहब, हर जगह से निकाल दिया उन्होंने. तो हर जगह से उन्होंने जब निकाला तो सरफेस एरिया कितना बढ़ गया होगा. तो ऐसे करके पूरा मिक्स किया हुआ उन्होंने, निकाल दिया. पहले इसके सिर्फ 4 फेस थे जो दिखते थे. अब जो है, ओ भाई साहब, क्वेश्चन है भाई. पहले की बात होगा 6 × 5 का स्क्वायर यानी कितना सरफेस है 150. एरिया इंक्रीज होगा. ठीक है. हाँ, एरिया इंक्रीज होगा, जाहिर सी बात है. कैसे होगा इसको 3D में दिखाना पड़ेगा. विल जस्ट लीव इट फॉर नाउ. 150 से ऊपर ही आया. ये तो नहीं है, ये तो, ये भी नहीं है. 55 5 नहीं पड़ेगा. ये है इसका आंसर. ठीक है, थोड़ा दिमाग भी लगाना होता है. ओके, नाउ दिस एज अ प्रिज्म पिरामिड. सेम पे सेम आइडिया. प्रिज्म उसको, तो प्रिज्म का बताता हूँ. एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट अपॉन हाइट हो गया, बेस इंटू हाइट 1/3. ये पिरामिड का हो गया. उसका एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट हो जाता है 3:1. तो एरिया ऑफ प्रिज्म इज इक्वल टू प्रिज्म. प्रिज्म का होता है एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, और पिरामिड का होता है 1/3 एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट. अच्छा क्वेश्चन है. Sorry, 3.1. How many meters of 2 meter white cloth be required to make a conical tent? The diameter of base is 14 and slant height is 19. जब भी आपको slant height दी हो ना, slant height, तो पाई आर एल होता है. यार ये समझाना पड़ेगा मुझे, बहुत टाइम लगेगा इसमें. The minute hand of a clock is 20 centimeter long. Find the area of the face of the clock stored by a minute hand between 8 am से 8:45. 8 से 8:45. ये निकाला उसने 270. पाई आर स्क्वायर. 7 है, 4×5 अपॉन में 7 है किसी के, ये रहा. ठीक है, सॉरी. The external diameter of an iron pipe is 20 centimeter. Okay, कैपिटल डी 20, लेंथ 12, थिकनेस 1, सरफेस एरिया पूछ रहा है. अच्छा क्वेश्चन है. तो अगर तुम बस सीधा फॉर्मूला था, टोटल सरफेस एरिया हॉलो सिलेंडर 2 पाई आर प्लस आर एच प्लस आर माइनस आर. तो 22/7 गुणा आर प्लस आर.
10 और 9 19 और 10 माइनस 9 1 और क्या है हाइट 12 1 13 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो ये जस्ट मार्क इट फॉर द फॉर्मूला। Okay, that's all for today. Thanks for watching. Bye.